अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बताते हैं, आज कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। बेचारा ऋषभ का बाप आके अपनी अम्मा के पास रोता है कि अम्मा पहले मैं आज़ाद नहीं था, कहीं हमको जान ही नहीं दी। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है और चलिए कुछ बताते हैं आप लोगों को। मैं सामान लेने जा रहा, 20 का सामान लाऊंगा, 20 का। तुम खाली सामान ही खाते रहो, तुम्हें सिर्फ सामान सामान सामान। मम्मा पूरे 20 रुपए का लाऊंगा। नहीं, अरे यार तो ज़्यादा नहीं, पेट में दर्द होता है बेटा। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कुछ बातें जो सुनने में आया है। मेरी सास किसी घर जा बताए थे ना आप लोग को कि उनके घर जाके कहती है कि और तुम्हारे आदमी को फंसा लेगी, ये वो। उन्हीं के घर कह रही थी कि ये मेरे लड़के को रोकती थी कि कहीं रिश्तेदार के यहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। तो माँ कैसी थी, माँ की परवरिश कैसी थी कि बीवी के रोकने पे वो रुक जाता था। माँ की परवरिश सामने नहीं आती थी। अच्छी परवरिश की होती तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता। और हम किस रिश्तेदार के यहाँ उसको रोके हैं कि तू इस रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना। अरे वो तो अपने काम में उस समय अपने काम का घमंड दिखाता था, कितना काम है, हम तो रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाते हैं, हम रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं। और आजकल इसलिए रिश्तेदारी निभा रहा है कि इसलिए बेचारे का गला अटका हुआ है। आजकल सारे रिश्तेदारों को लेके नहीं चलेगा तो कहीं ज़रूरत पड़े तो कोई कैसे खड़ा होगा उसके साथ। इसलिए आजकल हर जगह पहुंचा रहता है, काम करे कि रिश्तेदारी निभाएं, ऐसे बोलता था ये इंसान। आज रिश्तेदारी निभा रहा है इसलिए कि वक्त पड़ने पे लोग हमारे साथ खड़े हों, इसलिए वो निभा रहा है। और उसकी अम्मा की परवरिश कैसी थी कि अपने बेटे को अपने काबू में नहीं रख पाई, खाली पैदा करना जानती थी, पैदा कर करके छोड़ देती थी। अच्छी परवरिश करती तो बच्चा तेरे हाथ में रहता, तू जैसा कहती वैसा चलता। आज तक माँ बाप की बात नहीं माना तो दूसरों की बात क्या मानेगा वो। मेरे कहने पे नहीं जाता था, बताओ। इतना अच्छा था पति वो कि मेरे कहने पे वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया था। उसे अपने कमाई की घमंड थी उस समय, इसलिए वो रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाता था। और आज अभी दिखाना है क्योंकि शादी ब्याह तो हुआ नहीं है, कोई उसको देखा नहीं है, तो ले के जा के दिखाएगा ही। हम लोग भी पहुँचे थे उस दिन, लेकिन आधे रास्ते में ही थे, पता चला कि यहाँ से कहीं और सब चले गए हैं। तो वापस हम लोग आ गए। हम लोग एक दिन आई थी पुप्पी, तो बोली कि जब आधे रास्ते आ गई थी तो आ जाना चाहिए था। फिर नहीं, हमें जिस काम से जाना था वो काम हुआ ही नहीं, वो सब लौट आए, वो सब कहीं और चले गए। तो फिर काम रुक गया रास्ते में ही, ऐसे क्या करते वहाँ आके, इसलिए वापस आ गए। तो तब कुछ ना कुछ हम तो कहीं किसी की बात भी नहीं करते, लेकिन ये है कि अपने कीमती वक्त निकाल के हमारी बातें की जा रही है कि लोग कहीं जाते हैं तो मेरी बात ज़रूर होती है। तो अब चलते हैं हम लोग खाना बनाने, दाल चावल बनाएंगे। तो दाल चढ़ा दिए हैं और चावल अभी बनाना है। आइए देखिए, ये आ गए हैं। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन कहाँ से क्या क्या याद करके आप लोग को बताएं, कौन क्या कहा, कौन क्या कहा। जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है, यानी कि मेरी बातें होती रहती है। हम तो किसी को पूछते भी नहीं हैं, किसी की बातें करते भी नहीं हैं, लेकिन मेरी बातें हर जगह होती रहती है। यानी हम दिल में तो नहीं है, लेकिन दिमाग में सबके बसे हुए हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने कोई याद तो करे। और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, किसी न किसी दिन तो कटेगी ही कटेगी। हम लोग खाना ना खाते हैं, फिर इनको भेजते हैं कोचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।